सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.3 के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। आज करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस आई कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी इसके मापांक का स्क्वायर। आगे बात सुन। तो देखिए तो आंसर तो मान लेते हैं, माना सदिश ए1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ये हमने मान लिया। सदिश ए को हमने घटक के रूप में लिख लिया। आगे बात सुन, जहाँ पे a1 b1 c1 इसके क्या अदिश घटक, और a1 आई कैप b1 जे कैप और c1 के कैप इसके क्या है सदिश घटक। ये घटकों के रूप में हमने इसको लिख लिया। आगे बात सुन, तो यहाँ से देखना, अतः सदिश ए के, आगे बात सुन, ये जो सदिश ए है इसका मापांक ये क्या होगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यहाँ से सदिश ए के मापांक का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। आगे बात में, तो ये सदिश हमने मान लिया, तो इसके मापांक का स्क्वायर क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। आप दे दीजिए इसको समीकरण नंबर 1। आगे बात सुन, अब आपको पहले ये चीज़ें याद कर लीजिए। सदिश ए क्रॉस आई कैप, ए क्रॉस जे कैप, ए क्रॉस के कैप, ये चीज़ें आप ज्ञात कर लीजिए। नाउ सदिश ए क्रॉस आई कैप, ए क्रॉस आई कैप, तो ये किसके बराबर होगा। देखिए सदिश ए क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है आई कैप से, तो ये किसके बराबर आएगा, देख लीजिए। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, आगे बात सुने, और a1 गुणा में क्या, आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस b1 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस c1 के कैप क्रॉस आई कैप। आगे बात सुने, तो ये तो क्या हो गया, शून्य सदिश हो गया। आगे बात में आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, शून्य सदिश। क्लियर, तो ये तो हो गया शून्य सदिश। यहाँ पे ये देखना जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कैसे ज्ञात करना है। आई जे के, आगे बात में, तो देखिए जे क्रॉस आई ज्ञात करना है, तो घड़ी की दिशा में, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के कैप के। आगे ना बात में, तो ये तो हो गया शून्य सदिश। क्लियर, प्लस हाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। आगे बात में, तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b1 के कैप और प्लस के क्रॉस आई, तो के आई किसके बराबर होगा, जे, तो प्लस c1 जे कैप। आगे बात में, तो यहाँ से ए क्रॉस आई कैप, सदिश ए क्रॉस आई कैप, ये किसके बराबर आ जाएगा, c1 जे कैप माइनस b1 के कैप। क्लियर, अब आप ज्ञात कर लीजिए ए क्रॉस जे कैप। सदिश ए क्रॉस जे कैप, तो सदिश ए क्या है, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है जे कैप से। आगे बात सुन, हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 इंटू तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे, क्या आएगा, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के कैप के। तो यहाँ से सीधा लिख दूँ a1 के कैप, तो यहाँ से ए क्रॉस जे ये किसके बराबर आएगा, a1 के कैप। आगे बात, जे क्रॉस जे ये तो क्या हो गया, शून्य सदिश, और के क्रॉस जे घड़ी की दिशा माइनस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, c1, यानी कि माइनस का c1
के जे क्या आ जाएगा आई कैप। तो यहाँ से आपके पास में ए क्रॉस जे ये क्या आ जाएगा A1 के कैप माइनस C1 आई कैप। आगे बात में तो ए क्रॉस जे भी हमने निकाल दिया। अब आप निकाल लीजिए ए क्रॉस के कैप। तो सदिश ए क्रॉस के कैप, तो ए क्या है आपका A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाना किसके साथ में के कैप से। तो ये बराबर क्या आएगा देखिए, तो आई क्रॉस के, ये रहा आई क्रॉस के, तो घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, तो माइनस का A1 जे कैप, जे क्रॉस के ये हो जाएगा आई कैप, तो प्लस का B1 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा शून्य सदिश। तो यहाँ से आपके पास में ए क्रॉस के कैप ये क्या आ जाएगा तो B1 आई कैप माइनस A1 जे कैप। आगे बात में तो ये आपके पास में आ गया क्या सदिश ए क्रॉस के कैप। आगे बात में अब आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। आगे बात में नाउ LHS, तो LHS बराबर, तो क्या है LHS ए क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर। तो अब देखिए परिमाण का स्क्वायर निकालना आपको यहाँ पे, तो ये रहा आपका ए क्रॉस आई कैप, तो इसका परिमाण क्या होगा आपको पता है। अगर ये देखिए ये जो सदिश ए क्रॉस आई कैप है, यहाँ पे देखना क्या आया, ये ए क्रॉस आई कैप ये किसके बराबर आया C1 जे कैप माइनस B1 के कैप, C1 जे कैप माइनस B1 के कैप। अब ये कह रहा है कि इसके परिमाण का स्क्वायर, तो इसका परिमाण पहले क्या होगा रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस माइनस B1 का स्क्वायर, तो क्या होगा B1 स्क्वायर। तो इसके परिमाण का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। आगे ना बात समझ, तो ये आ गया किसका ए क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर। क्लियर, तो मापांक का स्क्वायर क्या आ जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। आगे बात समझ प्लस अब ए क्रॉस जे, ये रहा ए क्रॉस जे, तो इसके मापांक का स्क्वायर क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस आई, ये रहा क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। आगे बात सुन, ये बराबर देखिए क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 से A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर क्या है सदिश A के मापांक का स्क्वायर बराबर 2, और ये चीज़ क्या है सदिश A के मापांक का स्क्वायर। लिख दीजिए समीकरण 1 से। आगे बात समझ में, तो लास्ट में ये बराबर क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड इतनी सीधा। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात समझ में, तो ये थोड़ा सा आगे लिख लीजिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे देखिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बराबर, तो ये बराबर 2 और ये क्या है सदिश A के परिमाण का स्क्वायर, और ये बराबर आपकी राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो इसको मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। क्लियर, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जैसे ये O A B, हाँ तो इसको मान लेता हूँ मैं सदिश A,
जो कि किससे निरूपित है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसको मान लेता हूँ मैं सदिश b, जो किससे निरूपित है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश a और सदिश b, जो कि ये घटकों के रूप में दे रखे हैं, इससे निरूपित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a क्रॉस b। ये होता है त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a क्रॉस b, यानी कौन सा त्रिभुज, OAB का। आगे बात समझ, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। तो आंसर दिया है त्रिभुज की भुजाएं, दो आसन भुजाएं। आगे बात समझ, दो भुजाएं, इसको लिख दीजिए, त्रिभुज की दो भुजाएं सदिश, एक तो ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप से निरूपित है। अब मान लीजिए, माना सदिश A बराबर ये वाला आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप तथा सदिश B ये मान लीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आगे बात में, अतः त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a क्रॉस b। आगे बात सुने, तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए सदिश क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब a क्रॉस b, ये आपका पास दे रखा है a, ये दे रखा है आपको b, तो a का b से क्रॉस प्रोडक्ट सारणी के रूप में लिख लीजिए, आई कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे क्या आएगा, a के अदिश घटक 1 2 2 और यहाँ पे b के अदिश घटक 3 -2 1। अब निकाल लीजिए ये सदिश क्षेत्रफल क्या आ रहा है, 1/2। हाँ, 2 × 1 2, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 6i कैप। हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको और इसको तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 1 × 1 1 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 j कैप। आगे लगा दीजिए प्लस, तो k इसको छोड़ दीजिए, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 8 k कैप। तो यहाँ से सदिश क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 6i कैप माइनस माइनस प्लस 5 j कैप और -8 k कैप। ये आ गया त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। आगे बात समझ में, इसका देख लीजिए, ठीक है, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो त्रिभुज का क्या आ गया, सदिश क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी कि इसका परिमाण। आगे बात समझ, तो ये आ गया आपके पास में अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी ये जो रिजल्ट आया है, ये क्या आया, त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल आया है, यानी इसमें परिमाण भी है और उससे क्षेत्रफल की दिशा भी है। आगे बात सुने, अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये क्या होती है, पॉजिटिव राशि होती है, एक पॉजिटिव राशि होती है, और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, अदिश होता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यानी कि ये जो सदिश क्षेत्रफल आएगा, इसका जो परिमाण होगा वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाँ, तो इसका परिमाण निकाल लीजिए। तो आप चाहो तो इसको एक लाइन में ओ लिख दीजिए बराबर, हाँ, 6/2 क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 5/2 j कैप और -4 k कैप। आगे बात में, तो त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √, हाँ, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, हाँ, 3 3 9 प्लस 25/4
प्लस 4 चौक 16। हाँ, तो लेस पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं बराबर, तो 9 चौकी 36 प्लस 25 प्लस 16 चौक 64 बट्टा 4, तो कितना हो जाएगा 64 और 36, 64 और 36 हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा 125 बट्टा 4। हाँ, रूट 125, 25 यानी कि 5 रूट 5 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 5 रूट 5 बट्टा 2 वर्ग इकाई। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो अभी तक हमने सदिश में पढ़ा था दो सदिशों का गुणा, दो सदिशों का गुणा, दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन किस प्रकार करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। दो सदिशों का सदिश गुणन किस प्रकार करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब जो अपना नया टॉपिक है वो है अपना कि तीन सदिशों का गुणनफल कैसे करेंगे, यानी कि तीन सदिश आपको दिए हुए रहेंगे, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। इन तीन सदिशों का आपको गुणा करना है। आगे बात समझ में, तो वो गुणा हम कैसे करेंगे, तो देखिए 6 टाइप की कंडीशन है आपके पास में। आगे बात में इन सब का हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा अर्थयुक्त है, कौन सा अर्थहीन है, वो सब चीजें अभी देखेंगे। तो पहला देख लीजिए, तो पहला ही हमने लिखा है कि ए गुणा बी डॉट सी, ए गुणा बी डॉट सी। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, अब होगा क्या, तो सबसे पहले हम जो बॉक्स के अंदर है इसका करते हैं। तो यहां पे देखिए डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट हमें करवाना है। तो ध्यान से देखना, तो बी और सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन, अदिश गुणा से प्राप्त राशि आपको क्या मिलती है, एक अदिश राशि मिलती है। यानी किन्हीं भी दो सदिशों जैसे ए और बी का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्ट क्या आता है, अदिश राशि। आगे बात सुन, यानी कि कोई भी दो सदिशों का जब आप अदिश गुणा करोगे तो आपके पास में रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। आगे बात में, तो देखिए जैसे हम बी का सी से डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे आपके पास में आएगी अदिश राशि। आगे बात, अब देखिए यहां पे ना तो डॉट लगा है ना ही क्रॉस लगा है, ना डॉट लगा है ना ही क्रॉस लगा है। आगे बात में, यानी कि ये इसका सदिश ए का इस राशि क्या नॉर्मल वाला गुणा, जो हम नॉर्मल गुणा करते हैं ना वो वाला गुणा है। तो देखिए बी डॉट सी क्या आएगी, एक अदिश राशि। तो एक अदिश का सदिश से गुणन, तो हमें आपने प्रश्नावली 13.2 में भी पढ़ा था कि अदिश का सदिश से गुणा भी आप कर सकते हो। यानी कि कोई राशि एक लेमड़ा अदिश राशि है तो इसका सदिश ए से अदिश गुणन क्या होगा, लेमड़ा इंटू ए। आगे बात समझ, तो क्या ये बिल्कुल ये अर्थयुक्त है। आगे बात में, क्योंकि बी डॉट सी एक अदिश राशि है और अदिश का एक सदिश से आप नॉर्मल गुणा कर सकते हो। आगे बात समझ, तो ये जो गुणा है वो अर्थयुक्त है। क्या है, अर्थयुक्त है, यानी ऐसा गुणा संभव है। आगे बात, लेकिन ध्यान दीजिए इसको आप तीन सदिशों का गुणनफल नहीं बोलोगे, इसको आप तीन सदिशों का गुणा नहीं बोल सकते, क्योंकि बी और सी का आपने जब डॉट प्रोडक्ट करवाया तो एक अदिश राशि आ गई और ये अदिश का सदिश से नॉर्मल वाला गुणा है। यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्मल गुणा, अदिश राशि का एक सदिश से नॉर्मल गुणा, यानी कि अदिश का सदिश से गुणन वाली कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। आगे बात में, तो ये गुणा संभव है लेकिन इसको आप इसको तीन सदिशों का गुणनफल नहीं बोल सकते। क्लियर है, तो ये अर्थयुक्त है लेकिन आप इसको तीन सदिशों का गुणन नहीं बोल सकते। क्लियर, तो ये हो गया पहला बिल्कुल अर्थयुक्त है लेकिन आप इसको तीन सदिशों का गुणन नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं दूसरे की, ध्यान से देखना, दूसरा क्या है, ए डॉट बी डॉट सी। अब देखिए बी का सी से डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो आपके पास में क्या आएगी, एक अदिश राशि आएगी। क्लियर है, अब यहां पे देखना ए, अब देखिए बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो किसी सदिश का, अब देखिए बी डॉट सी क्या आ जाएगी, एक अदिश राशि आ जाएगी। तो क्या किसी सदिश का एक अदिश राशि से डॉट प्रोडक्ट संभव है? आप देखिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो सदिशों के बीच में होता है,
दो सदिशों के बीच में। एक अदिश राशि का आप एक सदिश राशि के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं करवा सकते, यानी कि b का c से डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि आई, अब इस अदिश राशि का a से डॉट प्रोडक्ट जो कि संभव नहीं है, यानी कि ये जो दूसरा है वो अर्थहीन है, यानी इसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है। अब देख लीजिए तीसरा क्या है, a क्रॉस b डॉट c। अब वही बात होगी, देखिए b डॉट c क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगी। तो अब a का अदिश राशि से क्रॉस प्रोडक्ट, क्या ये संभव है? देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा दो सदिशों के बीच में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी हमेशा दो सदिशों के बीच में होता है। तो एक सदिश का एक अदिश राशि के साथ में आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करवा सकते, तो ये भी क्या है, अर्थहीन है। आगे बात सुन, तो ऐसा भी गुणन संभव नहीं होगा और ये भी संभव नहीं होगा। आगे बात सुन। अब देखिए चौथा क्या है, a का b क्रॉस c से, ये देखिए ये गुणा है। अब देखिए b क्रॉस c, तो b क्रॉस c दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणन होता है, वापिस एक सदिश ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे a, अब देखिए यहाँ बीच में ना तो डॉट लगा है ना क्रॉस लगा है, इसका मतलब इस सदिश a का इससे क्या है, नॉर्मल वाला गुणा है। क्या है, नॉर्मल गुणा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो राशि आएगी b क्रॉस c, एक क्या आएगी, सदिश राशि आएगी। क्या आएगी, सदिश, यानी कि b का c से क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे तो वापस एक सदिश ही प्राप्त होगा। अब एक सदिश का दूसरे सदिश से नॉर्मल गुणा कभी संभव नहीं होता है। एक सदिश का एक अदिश से नॉर्मल गुणा संभव है, लेकिन एक सदिश का एक सदिश से नॉर्मल गुणा बिल्कुल संभव नहीं है। यानी कि आपके पास में एक सदिश a है, एक सदिश b है, तो सदिश a गुणा सदिश b ऐसा कभी संभव नहीं होगा। यानी कि दो सदिशों का गुणा या तो एक अदिश होगा, अदिश गुणन होगा, या फिर एक सदिश गुणन होगा। यानी कि दो सदिशों का आप गुणा या तो अदिश गुणा करवा सकते हो डॉट प्रोडक्ट, या फिर सदिश गुणा करवा सकते हो। इनका जो नॉर्मल हम संख्याओं कहते हैं 2 × 3, ये वाला नॉर्मल गुणा आप इनका नहीं करवा सकते। तो ये भी जो है वो क्या है, अर्थहीन है। आगे बात समझ। अब देखिए पांचवा देखिए क्या है, a डॉट b क्रॉस c। अब ध्यान से देखना, b क्रॉस c क्या आएगी, वापिस दो सदिशों का सदिश गुणनफल वापिस क्या आता है, एक सदिश ही आता है। आगे बात में, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश ही आएगा। अब यहाँ पे ये a है और देखिए बीच में क्या डॉट लगा है, तो क्या a का इस सदिश से डॉट प्रोडक्ट संभव है, बिल्कुल संभव है। आगे बात में, तो देखिए b क्रॉस c एक सदिश आएगा, फिर उस सदिश का सदिश a से डॉट प्रोडक्ट जो कि संभव है, यानी ये वाला जो गुणा है वो संभव है, और इसको हम बोलते हैं तीन सदिशों का गुणा। ये क्या है, तीन सदिशों का आपस में गुणा है। पहला गुणन संभव है, गुणन संभव, लेकिन आप इसको तीन सदिशों का गुणा नहीं बोल सकते, तीन सदिशों का गुणा नहीं बोल सकते। यहाँ पे b क्रॉस c वापिस एक सदिश आया और उसका a से वापिस डॉट प्रोडक्ट। आगे बात समझे, तो ये वाला गुणा संभव है और आप इसको सदिश गुणा बोलोगे। आगे बात, तो ये वाला गुणा भी संभव है। अब देखिए ये वाला लास्ट a क्रॉस b क्रॉस c। अब b क्रॉस c वापिस एक सदिश आएगा और उस सदिश का a से क्रॉस प्रोडक्ट। आगे बात सदिश गुणन, ये भी संभव है। तो ये भी गुणा क्या है, अर्थयुक्त है। तो दोनों ही क्या, अर्थयुक्त है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो लास्ट, एक तो ये वाला a डॉट b क्रॉस c और एक ये a क्रॉस b क्रॉस c, जो ये दो गुणन है। तो इसको हम बोलेंगे अदिश तिर्क गुणनफल और इसको हम बोलेंगे सदिश तिर्क गुणनफल। ये क्या होगा, अदिश तिर्क गुणनफल और ये आपका सदिश तिर्क गुणनफल। आगे बात सुने, तो ये दो टाइप के गुणा है, इनको हम बोलेंगे तीन सदिशों का आपस में गुणनफल। एक होगा अदिश तिर्क गुणनफल और एक है सदिश तिर्क गुणनफल। तो ये जो अपने सिलेबस में ये दो गुणा है और इन दो गुणा के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बात सुने, तो दूसरा तीसरा चौथा ये तो अर्थहीन है, इनका तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है। पहला गुणा संभव है, लेकिन आप इनको तीन सदिशों का गुणा नहीं बोल सकते। पांचवा और छठा ये गुणा संभव और ये आपस में तीन सदिशों का क्या है, गुणनफल है। क्लियर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं तीन सदिशों का गुणा। तीन
सदिशों का गुणनफल। तो पहला अदिश त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल। तो अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा क्या है? यदि किन्हीं दो सदिशों, यदि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को तीसरे, यदि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश से अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को अदिश त्रिक गुणनफल कहते हैं। यानी कि आपके पास में कोई तीन सदिश है ए बी सी, आगे बात में आपके पास में अगर तीन सदिश है तो इनमें से किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को तीसरे सदिश के साथ में अदिश गुणा करवाते हैं, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। यानी यदि ए बी सी तीन सदिश है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल को तीसरे सदिश के साथ में अदिश गुणा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ए बी सी का अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। आगे बात सुन। अब देखिए अदिश त्रिक गुणनफल में दोनों ही टाइप के गुणा है, आपको सदिश गुणा भी करना पड़ता है, फिर आपको अदिश गुणा भी करना पड़ता है। आगे बात सुने, तो इसलिए इसको मिश्र गुणनफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र गुणनफल। आगे बात सुने, तो लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? ये मिश्र गुणनफल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी है और इसमें डॉट प्रोडक्ट भी, दोनों टाइप के ही गुणा है, तो इसको हमने मिश्र गुणनफल भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता है तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल। आगे बात सुने, किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे के साथ में अदिश गुणा क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। आगे बात, कोई तीन सदिश आपके पास ए बी सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या कहलाएगा? ए बी और सी तीनों सदिशों का क्या कहलाएगा? अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। अब देखिए इसको हम अदिश त्रिक गुणनफल क्यों बोलते हैं? देखिए बी क्रॉस सी एक सदिश आएगा, उस सदिश का फिर ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो रिजल्ट लास्ट में क्या आएगा? अदिश राशि आएगी। लास्ट में रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगी? अदिश राशि आएगी। इसीलिए इन तीनों सदिशों के जो सदिशों का जो गुणनफल है ये वाला, ये क्या कहलाता है? अदिश त्रिक गुणनफल कहलाता है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक अदिश राशि आएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अदिश त्रिक गुणनफल बोलते हैं। अब देखिए इससे ए बी सी, यानी कि एक बॉक्स ले लीजिए आप, बॉक्स के अंदर आपने लिख दिया ए बी सी। आगे बात में इसका मतलब क्या है? ए का डॉट प्रोडक्ट किससे? बी क्रॉस सी से। आगे बात सुने, तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है यानी कि अदिश त्रिक गुणनफल है, इसको हम बॉक्स के अंदर व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? एक बॉक्स के अंदर ए बी सी। अब यहाँ पे ए बी सी, इनके बीच में कोमा डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं लगाना है, बॉक्स के अंदर सीधा ए लिखा, बी लिखा और सी लिख दिया। आगे बात सुने, चूंकि अदिश त्रिक गुणनफल को बॉक्स में लिखकर व्यक्त करते हैं, अतः इसे बॉक्स प्रोडक्ट या बॉक्स गुणन, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी आप अदिश त्रिक गुणनफल को बॉक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हो। यानी कि ए बी सी, ये क्या होगा? ये अगर आपने लिख दिया कि बी
ए सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी का डॉट प्रोडक्ट किससे, ए क्रॉस सी से, बी का डॉट प्रोडक्ट किससे, ए क्रॉस सी से। आगे बात में इसको हम बॉक्स में लिखते हैं, इसलिए इसको आप बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हो। तो ये तो नॉर्मल सी परिभाषा है अधिस्त्रीक गुणनफल की। अधिस्त्रीक गुणनफल तीन सदिशों के बीच में होता है। तीन सदिश आपके पास में ए बी सी है, तो इनमें से किन्हीं दो का सदिश गुणा कीजिए, फिर जो रिजल्ट आता है उसका तीसरे से अदिश गुणा करवाइए, तो वो क्या कहलाएगा, अधिस्त्रीक गुणनफल कहलाएगा। आगे बात सुने, तो इसको लिखते कैसे, मान लीजिए ए बी सी कोई तीन सदिश है, तो बी और सी ये दो सदिश है, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया और फिर इसका तीसरे सदिश ए से डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। ये इन तीनों सदिशों का क्या कहलाएगा, अधिस्त्रीक गुणनफल कहलाता है। और इसको हम बॉक्स में इस प्रकार लिख सकते हो कि ए बी सी, बीच में कोमा डॉट कुछ भी नहीं लगाना है और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि तीन सदिशों का अधिस्त्रीक गुणनफल है। बॉक्स में लिखने के कारण इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे बात सुने, और अधिस्त्रीक गुणनफल का जो रिजल्ट आएगा लास्ट, वो क्या आएगा, एक अदिश राशि आएगी। क्यों, इसका रीजन क्या है कि दो सदिशों का आपने सदिश गुणन किया तो वापिस एक सदिश ही प्राप्त हुआ। अब ये जो सदिश प्राप्त हुआ, इसका आप इस सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हो। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है, एक अदिश राशि आती है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, इसको अधिस्त्रीक गुणनफल। तो ये हो गई इसकी परिभाषा अधिस्त्रीक गुणनफल की। क्लियर है। अब कल की क्लास में हम इसका ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। जैसे हमने दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट की ज्यामितीय व्याख्या की थी, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वज्र गुणा यानी सदिश गुणनफल की भी हमने ज्यामितीय व्याख्या की। तो इसी प्रकार तीन सदिशों के अदिश गुणा यानी अधिस्त्रीक गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी, तो वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।